हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर क्लासेस 2.0 में। अभी हम कर रहे थे लाइट चैप्टर। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है। फिर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स की क्या करे, हमने रे डायग्राम्स पढ़े हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फिर हमने लेंसेस के रे डायग्राम्स पढ़े हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, उस पर कृपया करके ध्यान ना दें। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, जैसे मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? प्लस आ जाता है, और लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाता है? माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? ये माइनस साइन आ जाता है। इसमें से v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? जो इमेज बनेगी वो लेंस से कितनी दूर है। फोकल लेंथ क्या चीज है? फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेंस के लेफ्ट साइड से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? रियल के केस में नेगेटिव होगा। ओ सॉरी, रियल इमेज के केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि रियल इमेजेस कहाँ बनती है? इस साइड पे बनेंगी, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर वर्चुअल होगा तो वो नेगेटिव होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा? वर्चुअल होती है तो इस साइड पे आती है। अगर हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉनकेव लेंस बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें फोकस इस तरफ ही होता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो इधर ही बनता है। तो इसकी वजह से उस केस में हम जो होता है इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ में क्या चक्कर है? फोकल लेंथ में दो चीजें आ जाती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव की केस में फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ हम इधर वाला फोकल लेंथ मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है? हम इस साइड का मानते हैं, राइट साइड का। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइंस क्या क्या हो गए? सबसे पहली चीज हो गई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v
अपॉन माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड थिंग, फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में माइनस में होगा और कॉन्वेक्स के केस में प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। और इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? रियल इमेज के केस में, और नेगेटिव होगा आपका वर्चुअल इमेज के केस में। ठीक है, चलो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज है इसमें, मैग्निफिकेशन। जैसे पीछे हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन को m से बनाते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, h2/h1, मतलब इमेज का जो हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, दूसरे रिलेशनशिप में क्या आ जाता है? v/u। ठीक है, v/u। जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें क्या हो जाता है? जब मिरर का लिखते हैं हम, मिरर के केस में हो जाता है -v/u। ठीक है, बट लेंस के केस में क्या होता है? सिर्फ v/u होता है, कि +v/u। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, a concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. सबसे पहले मैंने क्या बताया था? कोई भी न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले देखना है कि उसमें मिरर है कि लेंस है। ठीक है, मिरर है या लेंस है देख लिया। दूसरी चीज उसमें ये देखनी है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो इस केस में क्या है? कॉनकेव लेंस है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस हो गया, जिसका फोकल लेंथ बता रखा है, क्या है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। कॉनकेव के लेंथ केस में क्या होता है? फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा था? फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो हमने फोकल लेंथ माइनस में ले लिया। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, लेंस से कितनी दूर पे रखना है। तो मतलब u की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज जो बन रही है वो 10 सेंटीमीटर अवे बन रही है लेंस से। इसका मतलब है जो इमेज डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर बता रखी है इन्होंने। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस में इमेज जो होती है वो भी इसी साइड बनती है और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड होता है। ठीक है, इमेज भी इसी साइड होता है, तो जो इमेज डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/-10 माइनस 1/u की वैल्यू नहीं पता तो u एज इट इज छोड़ देंगे। 1/f इज -15। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? माइनस को ऊपर लेकर के आते हैं। ठीक है, मैथ्स में यही सिखाया गया है सबसे पहले, तो हम वही चीज करेंगे। -1/15। ठीक है, इसके बाद u जो है इनको साइड्स चेंज कर देंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 हम इसको इधर से इधर ले आएंगे, और इस वाली टर्म को 1/u को हम इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो 1/u ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/15 माइनस 1/10 लिख सकते हैं ना इसको, बात तो सेम है। ठीक है, अब 15 और 10 है, इन दोनों का एलसीएम लेना है अब। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे हम? एलसीएम लेने से कहते हैं ना, 15 और 10 इस तरीके से हम लिखेंगे, ये बनाएंगे एक। अब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो। 15 10 डिवाइड जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
3 से करो, 3 5 से 15, 5 एज इट इज रह जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 1 और 1, ठीक है। तो 2 3 5 है, 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 30। एलसीएम क्या है इसका? 30 आया एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम 30 है, 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 इंटू 2 क्या होता है? 30 होता है, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई 2 से तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को 30 बनाना है, कैसे बनाएंगे 30? 10 इंटू 3 30, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या हो गई? 2/30 माइनस 3/30 इक्वल्स टू 1/u, ठीक है। 2 माइनस 3/30 इक्वल्स टू 1/u। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/u की वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 3 क्या होता है? -1, ठीक है। तो -1/30 आ जाएगा। अब 1/u है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि पीछे जो यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, ठीक है। इसकी वजह से हम सेंटीमीटर में निकालेंगे आंसर, तो आपकी u की वैल्यू भी आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गया 30 सेंटीमीटर, और माइनस में आई है वैल्यू। इससे ये भी प्रूव हो गया कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है इस साइड पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u, ठीक है। ये क्या है? लेंस के केस में है ये। अब इसमें से देख के बताओ कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। h1 दिया था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहीं पे? नहीं, h1 तो कहीं पे भी नहीं दे रखा है। h2 दिया था कहीं पे हाइट ऑफ द इमेज? वो भी कहीं पे भी नहीं दे रखा है। u पता है हमें, और v तो पहले से ही दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इस वाली चीज का यूज करेंगे, m इक्वल्स टू v बाई यू। वैल्यूज पुट कर दो अब इसमें से। v की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू निकाली है 30 सेंटीमीटर, -30, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। 1/3 इसकी मैग्निफिकेशन। अब इसको कर दो चेंज डेसिमल में, तो क्या आ जाएगा? 0.33, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मैग्निफिकेशन। आएगा समझ में? ठीक है, तो ये हो गई इसकी मैग्निफिकेशन, और ये क्या आई है? वैल्यू पॉजिटिव में आई है। अब पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? पॉजिटिव साइन का मतलब है इमेज जो है वो इरेक्ट है, ठीक है, और वर्चुअल है। तो ये क्या है? ये नेचर हो गया इसका, ये नेचर ऑफ द इमेज हो गई, ठीक है। और 1/3 का मतलब है इट इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सपोज अगर 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होता, तो इमेज क्या होती है इसकी? 1/3 इंटू 9 कर देते, तो 3 3 इधर जाता, तो 3 सेंटीमीटर की इमेज बनती, ठीक है। ये तो चलो एग्जाम्पल है, बट ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो इतनी सी चीज है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट्स में बता देना मुझे, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and the size of the image. Also find its magnification. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या लिख लेंगे? क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि इसमें क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
अब कॉन्वेक्स लेंस होता है तो फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे हमने निकाला था ना, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पॉजिटिव में है, ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में है। The distance of the object from the lens, distance of the object from the lens is 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, माइनस में। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें हमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एफ है, यू है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें आराम से हम, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v तो हमें निकालना है, माइनस 1/u क्या है, -15 इक्वल्स टू 1/f इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/10। अब इस 1/15 को दूसरी साइड पर उठा के ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तब जब साइड्स चेंज होती है प्लस माइनस में, तो क्या होता है, साइंस रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अब 1/v इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम लेना है। ये तो हमने पीछे ले ही रखा था, पीछे से उठा लेते हैं, काम करते हैं। 30 है, ठीक है, 30 है जी ये। अब 30 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 15 टू सा 30 होता है, ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो अब क्या होगा, 3/30 माइनस 2/30, तो 1/v इक्वल्स टू 3 माइनस 2/30। ये तो मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप कर करके दिखा रही हूँ, अगर तो मैं अपने दिमाग में थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन अगर कर सकते हैं तो फिर इसको थोड़ा डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन टू टू और ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एलसीएम लो और डायरेक्ट ही स्टेप पे आ सकते हो आप। 1/30, तो v की वैल्यू क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू होगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन क्या है इमेज की, 30 सेंटीमीटर है, और ये पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू, ये याद रखना कि वैल्यू जो है पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव में का क्या मतलब है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस अगर हम बनाते हैं तो इमेज हमेशा इस साइड पे बनती है ना, इधर की, है ना। अगर इधर जैसे इधर आ रही है, इस साइड पे बन रही है, इसका मतलब ये इमेज क्या है, इससे पता चल रहा है रियल इमेज क्या है हमारी, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल ऑफ और इन्वर्टेड है। अब नेक्स्ट चीज हमें बतानी है इसमें, साइज ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है हमें पता है, h2/h1 इक्वल्स टू v/u, ठीक है। इसमें हमें h2 की वैल्यू क्या है वो नहीं पता, वही निकालनी है हमें, ठीक है। h2 की वैल्यू निकालनी है, h2 का एज इट इज छोड़ देंगे। h1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 लिख देंगे इधर। अब इस 2 से कैंसिल मत करने लग जाना, ये तो रेफरेंस के लिए ना, ये तो एक टर्म है और ये 2 है, नंबर है, ठीक है। v क्या है, 30/u, u की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। h2 हो गया 30 माइनस, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, ठीक है, 15, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 2, ठीक है।
15 2 ज़ा 30, H2 की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 -4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर सिर्फ सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या होगा, H2/H1 रख दो। -4 निकाला है अभी, H1 क्या है, U H1 क्या है, 2 है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आपकी है -2। ठीक है, V/U से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, V/U, V की वैल्यू क्या है, 30/-15 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो हो गई वो है -4। ठीक है, अब इसमें से -4 का क्या मतलब, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ हमेशा वो रियल बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड के साथ तो हमेशा रियल बनती है। फिर इसके बाद क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो देखते हैं। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, H1 H2 है, हाइट ऑफ द इमेज 4 सेंटीमीटर है, और H1 क्या था, H1 था हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, H1 2 सेंटीमीटर था, तो टू बड़ा कि 4, 2 बड़ा कि 4, 4 बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इमेज क्या हो गई, एनलार्ज्ड है। ठीक है, इमेज हो गई आपकी एनलार्ज्ड, कितने गुना, 2 गुना बड़ी है। मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन 2 आया है तो 2 गुना बड़ी है। ठीक है, तो इमेज क्या हो गई हमारी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये हो गए लेंस फॉर्मूला। कुछ नहीं है, इजी है, एक दो फॉर्मूले, एक ही दो तीन फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है इसमें। एक हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि u जो होगा वो माइनस में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। और उसके बाद वैल्यूज आप पुट करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, H2/H1, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या है, जैसे सुनते हैं ना हम कि इसके चश्मे का इतना पावर है। ठीक है, तो वही चीज है पावर, कि पावर वो एक्चुअली में साइंस के टर्म्स में पावर क्या चीज है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light rays achieved by a lens is expressed in the terms of its power। ठीक है, पावर क्या है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light rays achieved by a lens is expressed in terms of power। ठीक है, कन्वर्जेंस क्यों है, कितनी कन्वर्ज हो रही है और कितनी डाइवर्ज हो रही है, उसको कहते हैं पावर। ठीक है, कन्वर्ज क्यों है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कन्वर्ज है, और कॉन्केव लेंस के लिए डाइवर्ज की बात हो रही है। ठीक है, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी आज तक की साइंस में। पावर ऑफ अ लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर क्या है, 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बस वही चीज है। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला उसका होता है P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, एसआई यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
डी से कब होता है? अगर फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में हो, ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में हो इज पॉजिटिव, ठीक है। दो तरीके के लेंसेज है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव में होती है, और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में होती है। जब जैसे हम सुनते हैं कि इसका चश्मे का पावर नेगेटिव माइनस में है, या फिर चश्मे का पावर प्लस पावर है, तो वो क्या होता है? जिसका प्लस पावर होता है इसका मतलब उसका चश्मे का लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है वो। और जिसका चश्मे का पावर माइनस में होता है उसका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज है पावर, पूरा पावर के ऊपर है। और इस मैसेज को एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं दे रखा है। एक्स्ट्रा बुक्स है जैसे लखमीर सिंह है, उन सब में थोड़ी सी एक दो न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, पर ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। आई गेस एक्सरसाइज में दे रखा है, उसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फोकल लेंथ आप इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ दे दी जाएगी, आपको पावर निकालना होगा बस 1 अपॉन करके, ठीक है। बस यही इसमें इतना ही होता है। तो एक बार जितना भी कराया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा माइनस में चलता है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए माइनस में होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस में होती है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो माइनस में होगी, और रियल इमेज बन रही है तो वो प्लस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है? लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का रिलेशन है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू v/u। मिरर के केस में क्या हो जाता है? माइनस का साइन आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दो न्यूमेरिकल्स करे थे, और लास्टली पावर करा था। पावर क्या है? पावर क्या चीज है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, उसको पावर कहते हैं, ठीक है। कितना डाइवर्ज हो रहा है और कितना कन्वर्ज हो रहा है लाइट में, उसको कहते हैं हम पावर। एसआई यूनिट क्या चीज है? एसआई यूनिट है उसकी डायोप्टर हो गई है। उस केस में क्या होगा? फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर जो होगी वो डायोप्टर में होगी। और कॉनकेव लेंस के लिए पावर जो होती है वो नेगेटिव में होती है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव में होती है। या फिर हम कह सकते हैं अगर प्लस पावर का है लेंस तो फिर वो कॉन्वेक्स लेंस है, और माइनस का है तो वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है।